मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के डेविड को दिखाया जाता है जो अपनी कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है। हर जगह बर्फ पड़ी हुई होती है। इस तूफान में गवर्नमेंट ने लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए भी मना किया था। उसके बाद डेविड एक रेस्टोरेंट में आता है जिसकी ऑनर है एना। एना के रेस्टोरेंट में ज्यादा रश नहीं था क्योंकि तूफान की वजह से लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, इसीलिए उसका स्टाफ भी छुट्टी पे था। एना भी वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तभी वहाँ डेविड आ जाता है। एना उसका ऑर्डर उसे देती है और इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई है। उसको बार बार किसी की कॉल्स आ रही हैं। फिर उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। वहाँ एक गाड़ी आकर रुक जाती है। ये देखकर एना और भी ज्यादा डर गई थी, यानी कि कॉल्स करने वाला अब यहाँ तक आ गया था। ये बंदा होटल के अंदर आते ही एना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से मिलना है और एना उसकी एक्स वाइफ है। दोस्तों, असल में ये आदमी एक ड्रग एडिक्टेड था, इसलिए कोर्ट ने उसे उसकी बेटी से मिलने के लिए मना किया हुआ था। उसके बाद वो एना को मारता या उसके साथ कुछ और करता। पीछे बैठा हुआ डेविड जो सब कुछ देख रहा था वो उसको रुक जाने को कहता है। डेविड की इस हरकत से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो डेविड की तरफ उसे मारने के लिए आता है। लेकिन दोस्तों, डेविड बिल्कुल काम बैठा हुआ था। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझसे लड़के जेल चले जाओ या चुपचाप यहाँ से घर जाओ और अपने नशा छोड़ने की तैयारी करो ताकि अपनी बेटी को वापस ले लो। यह आदमी डेविड की पुलिस को बुलाने वाली बात से डर गया था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसका यहाँ से जाना एना को रिलैक्स करता है। ये सब डेविड की वजह से हुआ था। उसने इतनी समझदारी से सारी सिचुएशन को हैंडल किया। अब डेविड वहाँ से निकल जाता है। डेविड फ्यूल भरने के लिए एक फ्यूल स्टेशन पे रुकता है, तभी एना का एक्स हस्बैंड वहाँ से गुजरता है और डेविड को देख लेता है। उसे वैसे ही डेविड पे बहुत गुस्सा था और वो अपना गुस्सा उस पे उतारना चाह रहा था। डेविड जब फ्यूल भरवाने के लिए निकलता है तो एना का एक्स हस्बैंड उसका पीछा करता है और ये बात डेविड ने भी नोटिस कर ली थी और डेविड समझ आता है कि ये वो ही बंदा है जिससे उसने पंगा लिया था और वो उसको नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहेगा। फिर डेविड अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज कर लेता है। उससे काफी दूर आने के बाद डेविड अपनी गाड़ी को रोड की साइड पे लगा के लाइट्स बंद कर देता है ताकि वो उसे देख ना पाए और डेविड का ये तरीका काम भी आ गया था और वो उसे देखे बिना आगे निकल जाता है। डेविड को डर था कि वो फिर से उसका पीछा ना करे, इसीलिए वो वहीं जंगल से निकलती हुई छोटी सी सड़क पे चढ़ जाता है। लेकिन वो सड़क बहुत स्लिपरी हो रही थी और तभी उस स्लिपरीपन की वजह से डेविड की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार सड़क की साइड में नीचे स्लिप होकर गिर जाती है और बर्फ में फंस जाती है। डेविड उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी गाड़ी बर्फ के अंदर धंसती ही जा रही थी। तभी मजबूरन वो अपनी गाड़ी से उतरता है और अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश करता है और टायर के आसपास से बर्फ हटाता है, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत जख्मी हो जाती हैं और उसे लगता है कि वो अब टूट जाएंगी। तभी डेविड वापस आके गाड़ी में बैठ के हीटर ऑन करके अपनी उंगलियां सेकने लगता है। दोस्तों, डेविड समझ गया था कि वो अब यहाँ पर फंस गया है और वो यहाँ से निकलने के लिए पुलिस को कॉल लगाने लगता है तो देखता है कि सिग्नल्स भी नहीं आ रहे होते। फिर वो मदद आने का वेट करता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी की बैटरी भी बंद कर देता है और एक सिगरेट जला के पीने लगता है और उसकी आंख लग जाती है। सुबह डेविड की आंख किसी जानवर के गुर्राने की आवाज से खुलती है और वो समझ गया था कि आसपास कोई जानवर है। फिर उसको एक ख्याल आता है कि अगर इसी तरह गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी और बर्फ गिरने की वजह से वो पूरी उसमें धंस जाएगी और फिर उसे कोई भी नहीं देख पाएगा और उसका यहाँ से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत करके वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और दूरबीन से आसपास देखता है तो उसे आगे धुआं दिखाई देता है। वो समझ आता है कि वहाँ कोई लोग रह रहे होंगे, तभी वो वहाँ जाने का सोचता है। दोस्तों, जाने से पहले डेविड अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है जिसमें हम बंधी हुई एना को देखते हैं। जी हाँ, जिसको हम एक अच्छा इंसान समझ रहे थे, असल में वो एक किडनैपर है। अब गाड़ी से दूर जाने से पहले डेविड एना को वार्न करता है कि गाड़ी से बाहर निकलने का सोचना भी मत, लेकिन वो अपने हाथ पैर खोलने में कामयाब भी हो जाती है और फिर वो कार के स्पीकर्स हटा के अंदर आने में भी कामयाब हो जाती है। एना फौरन कार से बाहर भाग जाती है और दूर दूर तक उसे कोई इंसान नहीं दिखाई देता और कोई रहने की जगह भी नहीं थी, इसीलिए उसे गाड़ी में ही सही लगता है क्योंकि उसमें कम से कम वो सर्दी से तो बच सकती है। इसीलिए वो गाड़ी के अंदर आके बैठ जाती है और सर्दी से बचने लगती है क्योंकि उसका जिस्म जाम हो रहा था। फिर हमें डेविड को दिखाया जाता है जो धुआं देकर बहुत आगे आ गया था और गाड़ी से काफी दूर हो गया था और तभी डेविड का पैर एक गड्ढे में फंस के टूट जाता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसका बहुत खून निकल रहा था। डेविड से उठा भी नहीं जा रहा था, लेकिन उसे हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि अगर वो कुछ देर और वहीं पड़ा रहता तो मर जाता। इसीलिए वो वापस गाड़ी में जाने का सोचता है और घिस घिस के गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर एना जो गाड़ी में अपने बचाव की चीजें ढूंढ रही थी, उसको वहाँ बस टेप और क्लोरोफॉर्म मिलता है। फिर वो इन दोनों चीजों को अपने पास संभाल के रख लेती है और पीछे छुप जाती है। दूसरी तरफ डेविड भी वहाँ घिसकता हुआ आ जाता है
और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। उसके बाद वो कार में पड़ी एक वायर को अपने पैर पे बांध लेता है ताकि खून रुक सके। फिर डेविड कार का हीटर चलाता है तो वो देख के समझ आता है कि कार के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसको पता चल गया था कि एना के अलावा तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। डेविड जैसे ही अपना चाकू उठाता है उस पे हमला करने लगता है तो उससे पहले ही एना क्लोरोफॉर्म डेविड को सुंघाकर बेहोश कर देती है। अब इसी बेहोशी में डेविड को एक ख्वाब नजर आता है कि वो इसी बर्फ के जंगलों में है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर है और उसके दोनों हाथ खून में हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद डेविड की डर से आंख खुल जाती है तो वो देखता है कि एना ने उसके हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए हैं और गर्दन सीट से बांधी है और वो उसका मोबाइल चेक करती है, लेकिन उसके मोबाइल में सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। तभी डेविड कहता है कि बेशक मैं तुम्हारी कैद में हूँ, लेकिन अभी हम दोनों को कार का इस्तेमाल देखभाल के करना होगा। उसके बाद एना सुनकर कार का हीटर बंद कर देती है ताकि कार की बैटरी डाउन ना हो। उसके बाद वो डेविड का वॉलेट चेक करती है जिसमें बहुत सारी फेक आईडीज होती हैं, जिसका मतलब साफ था कि डेविड एक फ्रॉड आदमी है। एना बहुत थकी हुई होती है और वो सोना भी चाहती है, लेकिन डेविड के होते हुए कैसे सो सकती थी, इसलिए वो डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है और खुद भी सो जाती है। अगले सीन में एना को अब वॉशरूम जाना था और जब वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है तो डेविड मौके का फायदा उठाकर पूरी गाड़ी लॉक कर देता है। एना जब ये देखती है तो उससे बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी का शीशा तोड़ के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में ठंड बढ़ने लग जाती है। उसके बाद एना टूटे हुए शीशे पे टेप लगाकर उसे पूरा बंद कर देती है। परेशान होके एना डेविड का मोबाइल चेक करने लगती है जिसमें वो बहुत सारी अपनी और अपनी फैमिली की पिक्चर्स देखती है, जिससे साफ जाहिर हो गया था कि डेविड ने उसे एकदम किडनैप नहीं किया, बल्कि वो बहुत टाइम से उस पे नजर रखे हुआ था। एना उसके बाद उसकी गाड़ी चेक करती है जिसमें उसे बहुत सारी लड़कियों के आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिससे एना समझ जाती है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे डेविड ने किडनैप किया है, बल्कि वो उससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके मार चुका है और वो एक सीरियल किलर है। यहाँ पर डेविड सो जाता है और एना भी सोने की कोशिश करती है। तभी उसकी गाड़ी पे कोई जानवर हमला कर देता है, लेकिन जब वो जानवर उनके फ्रंट मिरर पे हाथ मारता है तो उन्हें पता चलता है कि ये क्रिएचर कोई इंसान है या इंसानों की तरह है। तभी एना जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और हॉर्न जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे वो क्रिएचर वहाँ से चली जाती है। इस क्रिएचर के यहाँ आने का जिम्मेदार डेविड एना को ठहराता है, लेकिन एना उसे बताती है कि तुम्हारा जो खून बाहर पड़ा है ना, उसी की वजह से ये आई है। दोस्तों अब हमें डेविड का पैर दिखाया जाता है जो पूरी तरह से काला हो गया था, जिससे लग रहा था कि शायद डेविड इसकी वजह से मर जाएगा। फिर एना डेविड को इस क्रिएचर के बारे में बताती है कि ये क्रिएचर कोई इंसान नहीं बल्कि स्पिरिट है। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये क्रिएचर यहाँ पे आई हुई है, बुरे लोगों को उठाकर मार देती है और मरने से पहले वो क्रिएचर पहले उनके ख्वाब में आती है, उसके बाद उन्हें मारती है। अब इस बात से डेविड बहुत डर जाता है क्योंकि उसे 2 बार वही ख्वाब आ चुके हैं जिसमें डेविड ने एक क्रिएचर को देखा था। लेकिन दोस्तों तभी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है और उनकी गाड़ी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हीटर भी बंद हो जाता है। फिर मजबूरन इन दोनों को करीब आना पड़ता है ताकि ये लोग एक दूसरे के जिस्म की हीट की वजह से जिंदा रह सकें। डेविड को लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो एना को अपनी कहानी बताता है कि उसने ये मर्डर्स करने शुरू क्यों किए। वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझ पे बहुत जुल्म करती थी, जिसकी वजह से वो बेरहम हो गया और उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही मारा था और अब वो इन लड़कियों को मार कर स्ट्रॉन्ग फील करता है। एना को लग रहा था कि डेविड मरने वाला है, इसलिए वो एना के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। डेविड एना को पागल बना के अपने हाथ छुड़ा रहा था और जैसे ही एना कुछ समझ पाती डेविड उसका गला दबाने लगता है। तभी वहाँ वही स्पिरिट आ जाती है जिसकी कहानी एना ने सुनाई थी और डेविड को पकड़ के बाहर खींचने लगती है। साथ ही साथ वो एना को भी खींचती है, लेकिन एना बचने के लिए अपनी जैकेट उतार देती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है और वो क्रिएचर डेविड को अपने साथ ले जाती है। एना जल्दी से गाड़ी को लॉक करती है और वो क्रिएचर वापस ना आ जाए इसलिए वो गाड़ी की डिग्गी में घुस जाती है। दोस्तों एना ने कोई मोटे कपड़े नहीं पहने होते, वो सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती और वो शायद अब मर जाएगी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि तूफान रुक जाता है और बर्फ हटाने वाली गाड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं और उसमें एक लड़का होता है। वो लड़का इस गाड़ी को देख लेता है और जैसे ही वो यहाँ देखने आ रहा होता है तो उसे मरे हुए डेविड के ऑर्गन्स नजर आ रहे थे। वो डिग्गी खोलता है तो वहाँ एना होती है दोस्तों, जिसकी हालत काफी खराब थी, लेकिन वो जिंदा थी। अब उसे वहाँ से निकाल लिया जाएगा और वो बच जाएगी। और फिर दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।